धरातल से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं से जुड़ना पड़ेगा। हमारी चप्पलें भी टूट गई थी और हम दीदी के साथ लगे रहे थे, खून भी निकला था हमारे पैरों से। महिला और पुरुष गृहस्थी के दो पहिए हैं और दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। मैटर ये करता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है आपके सामने। भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमने भारत में जन्म लिया है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मेहनती, ईमानदार, कर्मठ होती हैं और मेहनती भी होती हैं। जैसे ममता बनर्जी को बंगाल प्यार करता है, ऐसे हम भी दीदी को प्यार करते हैं। 2 किलो की शान है बेटियां, 2 किलो की आन है बेटियां, हम सबका अरमान है बेटियां और हम सबकी जान है बेटियां। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ और मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हम आपको उनसे मिलाएं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में जाके जो आज एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। 8 मार्च को हमेशा हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो महिलाएं सबसे आगे हैं। आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको 2 सिंघम लेडी से मिलने वाले हैं। चलिए, पुलिस के साथ हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं और कुछ हमारे ऊर्जावान या नवयुवक हैं, वो निश्चित रूप से आपका सहयोग करें। जिस तरह से कांवड़ में आप लोग उनकी सहायता लेते हैं। चालान को जो है पुलिस के द्वारा 10-10 हजार रुपए तक के चालान हमारे नहीं, 10,000 का कोई चालान नहीं होगा पुलिस तो अब कोई चालान इस तरह का ना हो। हेलमेट के लिए निश्चित रूप से किया जाए। जिस तरह शिथिलीकरण का एक प्रावधान है, तो आपके विभाग में भी चालान के लिए शिथिलीकरण की प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। तरह के जो अपने क्षेत्र भगवानपुर में लगातार जनता के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में हमेशा उनके साथ है। एक महिला विधायक के रूप में कांग्रेस पार्टी से विजयी होकर महिलाओं का साहस बढ़ाने में सबसे पहला कदम बढ़ाया है ममता राकेश ने। खुला दरबार है उनका, कोई भी आ सकता है उनका। बड़ी बात है कि एक महिला के रूप में आप क्षेत्रीय विधायक हैं, कि महिलाएं, गांव के बच्चे भी आज आप उनके दिलों में बसे हुए हैं। तो ऐसा क्या है आपका एक जादू जो गाँव तक आप जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमने 8 मार्च को मनाया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आपने मुझसे कहा कि आप लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। ये काम है, काम से व्यक्ति की पहचान बनती है। हमें धरातल से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं से जुड़ना पड़ेगा और उनके निराकरण का प्रयास करने होंगे, तभी हम लोगों के दिलों से जुड़ सकते हैं। जिस तरह से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जनता के बीच में रहते थे, 24 घंटे उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, उसी तरह से आप देख रहे हैं कि मैं और बेटा अभिषेक भी हर समय जनता के बीच में हैं और जहाँ भी लोगों को हमारी आवश्यकता होती है, उनके सुख में, दुख में, मरने में, जीने में, खुशी दुख में, शादी में, हर समय उनके साथ रहते हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं और उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, दिन भर भाग दौड़ भी आपकी हुई रहती है, एक्टिविटी है, क्या कभी ऐसा लगा कि एक महिला है? और देखिए, ये महिला वाली बात मैं नहीं समझती, क्योंकि अब महिलाएं किसी तरह भी पुरुषों से कम नहीं है। हमने उस देश में जन्म लिया है, भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमने भारत में जन्म लिया है, जहाँ उस धार्मिक मान्यता के लोग हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी तू नारायणी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ नारी को माँ, बहन, बेटी का दर्जा दिया गया है और हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। वो प्रेरणा उसकी, चाहे उसकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो सकती है। तो महिलाओं को हमें सशक्त बनाना पड़ेगा। अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। राजनीतिक क्षेत्र में इंदिरा गांधी जी लोह महिला के रूप में या आयरन लेडी के रूप में अपनी पहचान बनाई, हमें गर्व है। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती थी। तो ऐसे उच्च पदों पर काम कर रही हैं। आज भी हमारे हरिद्वार में आप देखिए कमलेश उपाध्याय जी हैं, जो पुलिस में अपनी मजबूत भूमिका निभाए हुए हैं और बहुत मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कार्य करती हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मेहनती, ईमानदार, कर्मठ होती हैं और मेहनती भी होती हैं। आप देखिए, घर से अगर एक दिन महिला चले जाए तो पुरुषों को अपना सामान ढूंढना भारी हो जाएगा, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाता है। तो नारी को अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी के, सरस्वती का, अगर हम ज्ञान की देवी की बात करें, हमने इस देश में जन्म लिया। मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ पहले नारियों का सम्मान होता है, चाहे हम अपने इष्ट की बात करें, चाहे राधे श्याम कहिए, सीताराम कहिए, तो पहले माँ सीता का नाम माँ दुर्गा शक्ति सर्वस्वरूपा हैं। तो नारियों की पूजा करने वाला हमारा देश है। नारियाँ तो नारी, यहाँ पर तो नदियों को भी माँ कह के बुलाते हैं। ऐसे देश में हमने जन्म लिया है, तो जहाँ हमारी हम बेटियों की, कन्या के शक्ति स्वरूप में नवदुर्गा, अभी नवरात्र के फिर व्रत आने वाले हैं, तो माँ के रूप में, हम दुर्गा के रूप में बेटियों की पूजा करते हैं। ऐसे देश में हमने जन्म लिया, हमें गर्व है। बिल्कुल मैम, चर्चा थी कि एक महिला किस तरह से विकास कर पाएगी, ऐसे घर से आपने किया है। देखिए, हमें काम करने की ऊर्जा और शक्ति सम्मानित जनता से मिलती है। उनका इतना साथ और सहयोग मिलता है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, बाबू कलीराम राकेश जी के द्वारा जो किए हुए महान कार्य हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है हमने और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है।
और उस रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें जो शक्ति मिलती है, हमारी ऊर्जा तो आप सब हैं, आप सब से हमें वो शक्ति मिलती है। और आपने ये कहा कि जब आप विधायक बनी तो महिला पुरुष की बात को मैं कभी आड़े नहीं आने देती। ये हमें कठोर फैसला लेना होता है। जब मैंने फैसला लिया राजनीति में आकर के जनता की सेवा करने के लिए, उस समय मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया था कि मैं एक महिला हूँ या पुरुष हूँ। इस समय भगवानपुर की विधायक हूँ, जो सम्मानित जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा। उन्हीं के आशीर्वाद के दम पर, जनता के सहयोग के बल पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी हमने एक निरीक्षण किया था, उसमें हमने गांव-गांव में जाके आप ही के बारे में जानकारी ले रहे थे। हम भी चाह रहे थे कि जनता से भी सर्वे किया जाए कि आके भगवानपुर क्षेत्र की जनता कितना मानती है ममता राकेश को। तो बहुत सारी महिलाएं रोने लगी। एक ऐसी सिंघम लेडी महिला है जो हमारी सुख दुख में हमारे साथ आती है। क्या ये सच है? अब देखिए, तो अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप सर्वे करते हैं, वही बताएंगे कि किस तरह से ममता राकेश काम करती है। भाइयों, आज वो वक्त आ गया है। पहले लड़े थे घोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आपने जो ये सत्ता दी है, ये चोरों को सत्ता सौंप दी। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई विजय की आंखों से जो आंसू निकला, उससे पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। हिंदुस्तान जो है, ये गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। आज वो समय आ गया है कि हम सब भाई बहनों को इकट्ठा होके इस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। सरकार को पता चल जाए कि ये सरकार यदि तुम्हें बना सकती है, तो ये भाई और बहन तुम्हें कुचल भी सकते हैं। भाइयों, वो समय आ गया है जिस समय देश आजाद हुआ था और हर घर से औरत निकली थी, हर घर से जवान निकला था, हर घर से बुजुर्ग निकला था। तो टिकट भाई की आवाज है ये हिंदुस्तान के लिए कि इस समय हर व्यक्ति अपने घर से निकले और इस सरकार को कुचलने का काम करे। नहीं तो ये काले कानून वापस लेगा, नहीं तो समझ लो ये सरकार, ये हिंदुस्तान का तख्ता पलटा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कई वर्षों से महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष कर रही रश्मि चौधरी, जो महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं और महिला आयोग सदस्य भी हैं, लगभग 6500 महिलाओं को उनका सम्मान दिलाकर सिंघम लेडी के रूप में जानी जाती हैं रश्मि चौधरी। के घर पर महिलाओं का एक पूरा मेला लगा रहता है। मैं तो यही कहूँगा, बहुत सारी महिलाएं फरियाद लेकर आपके पास आती मैं अभी अपनी बहुत ही प्रिय हमारी ममता विधायक जी हैं हमारी भगवानपुर से, मैं इनके साथ में हूँ और मतलब हम प्रेरणा लेते हैं। जिस समय सुरेंद्र राकेश भैया का शरीर पूरा हुआ था, तो वो मेरे सबसे मतलब प्रिय मंत्री थे मेरे उत्तराखंड के जी। और उनके देहांत के बाद मैं जब दीदी चुनाव लड़ी, तो मैं इनके चुनाव में मैं पूर्ण रूप से इनके साथ में रही हूँ। पूरे चुनाव में इनके साथ में रही हूँ। कहीं कहीं तो हमारी चप्पलें भी टूट गई थी और हम दीदी के साथ लगे रहे थे। खून भी निकला था हमारे पैरों से, बट हम लगे रहे थे कि हमें सुरेंद्र राकेश भैया का नाम इतना ऊंचा करना है दीदी के रूप में कि हमें दीदी को जिता के लेके जाना है। और हम जिता के लेके गए दीदी को, और आज आपने इनसे वार्ता भी करी है। तो वही कारण है कि महिलाएं मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और महिलाओं की आवाज़ को मैं उठाती हूँ। कोई भी यदि लड़की भी कोई आती है, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये गरीब है या अमीर है। मेरे लिए मैं समभाव में रहती हूँ और ये अमीरी गरीबी ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है आपके सामने और आपको किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है उस प्रॉब्लम को। तो मैं शॉर्ट आउट करती हूँ महिलाओं की, और महिलाएं प्यार करती हैं मुझे। और मैं समझती हूँ कि जैसे मैं ममता राकेश विधायक हैं हमारी, रिपीट विधायक हैं हमारी, और आने वाले टाइम 2022 में भी रिपीट होंगी। तो मैं समझती हूँ कि जैसे हम दीदी को प्यार करते हैं, जैसे ममता बनर्जी को बंगाल प्यार करता है, ऐसे ही हम भी दीदी को प्यार करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे रुड़की के जो लोग हैं और रुड़की की जो महिलाएं हैं, मैं भी ऐसे ही उनके घरों में जाके उन लोगों से बातचीत करके उनके दुख सुख में हर जगह से, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। एक सर्वे हमने भी किया था आपका भी, रश्मि चौधरी का, लगभग 6500 महिलाएं
आपसे सहयोग ले चुकी हैं। जी जी, मैं 6,500 महिलाओं को, जब मैं महिला आयोग में थी तो मैंने विद प्रूफ अपनी विजय बथवाल मैडम, जिस समय मेरा कार्यकाल कंप्लीट हुआ था, तो मैंने उनको सारे अपने रजिस्टर सौंपे थे उनको, और मैंने 6,500 घर बसाए जिनको मैंने कोर्ट कचहरी नहीं जाने दिया, और मैंने उनको अपने ऑफिस में ही बैठा के उनको सबको शॉर्ट आउट करा। हमारी जो प्रक्रिया होती है वो 3 काउंसलिंग की होती है, बट मैंने 5-5 काउंसलिंग करी और अपना पूरा एनर्जी लगाया कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है कहीं भी कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि हम उनके नामुंदे हैं, और यदि हम जो भी काम करेंगे तो वो जनता में हमारी पार्टी का नाम ऊंचा होता है। तो मैंने प्रयत्न करा है और आगे भी मैं प्रयत्न करती रहूँगी। जैसे कि गृहिणी है, एक महिला बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है घर के लिए। आदर्श परिवार कैसा मानते हैं मैम आप? देखिए, आदर्श परिवार वो होता है कि जहाँ पर चाहे समाज की बात कर लीजिए, चाहे घर की बात कर लीजिए, महिला और पुरुष गृहस्थी के 2 पहिए हैं और दोनों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। आपस में जब तक महिला को प्रथम पाठशाला माँ की गोद को कहा गया है, तो बच्चे की प्रथम पाठशाला और महिला प्रथम शिक्षिका होती है, तो महिला ही अपने बच्चे में वो संस्कार पैदा करती है जिससे कि वो आदर्श नागरिक बन सके और समाज अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। अभी लोग कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गांव से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही। क्या कारण मानते हैं? देखिए, बेटियों को निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि बेटे को पढ़ाना चाहे ना पढ़ाना, लेकिन बेटी को ज़रूर पढ़ाना। बेटियां 2 कुलों की शान है, बेटियां 2 कुलों की आन है, बेटियां हम सब का अरमान है, बेटियां और हम सब की जान है, बेटियां। इसलिए बेटियों को पढ़ाने के लिए मैं बहुत ज़ोर देना चाहती हूँ कि हम सबको चाहिए कि अपने बेटियों को शिक्षित करें, पढ़ाएं और उन्हें समाज में आगे बढ़ाएं, सम्मान दें। बहुत सारी छात्र छात्राएँ ऐसी हैं हमारी जो अभी IAS-PCS की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, उनको एक आप संदेश दें। उन्हें मेरा यही संदेश है कि पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ें। जहाँ किसी तरह की कोई भी कमी है, कोई भी बात है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो हमसे सीधा संपर्क करें, उनकी पूरी मदद की जाएगी। और मैंने सरकार से दरख्वास्त भी की है कि IAS और PCS के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाएँ, जिससे हमारी बेटियाँ आगे बढ़ सकें। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न, ये सवाल आपने दे ही दिया। इसका जवाब मैं भी चाह रहा था कि कुछ IAS-PCS के लिए एग्ज़ाम सेंटर, ऐसे कोचिंग सेंटर खोले जाने चाहिए जहाँ पर गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वही ज़्यादातर IAS-PCS बन रहे हैं। UPSC की तैयारी करके सबसे ज़्यादा अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत सारे गरीब परिवार से जो बच्चे निकले हैं वही आज पास आउट हो गए हैं। बेटी सबसे आगे कैसे बढ़ सकती है? देखिए, बेटियां जो हमारे भारतवर्ष की, हमारा भारतवर्ष वीरांगनाओं के नाम से जाना जाता है जी, और हमारी महिलाओं ने पूरे भारतवर्ष को आज़ाद कराने में भी अहम भूमिकाएं रही हैं हमारी महिलाओं की। तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं बहुत आगे हैं और उनको थोड़ा पुशिंग करने की ज़रूरत है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जो डिजिटल इंडिया बनाते जा रहे हैं, उससे जो हमारी यंगर जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर कुछ, मैं समझती हूँ कि जो मोबाइल सिस्टम का है उसका असर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनको पूरी कंप्लीटली नॉलेज होती है और उनको ये पता नहीं चलता है कि इन सब चीज़ों का कितना नेगेटिव अप्रोच भी जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं अपना यही संदेश देना चाहूँगी अपनी कांग्रेस की ओर से कि जो हमारी गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स को जो भी मोबाइल आप डिजिटल इंडिया है आप यूज़ करती हैं, तो उस पर कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें जिसका कि कोई भी व्यक्ति अन्य उसका मिसयूज़ कर पाए। सरकारों को क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब कल की धुरी हैं, इम्पोर्टेंट धुरी हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, जिनसे पूरे भारत का विकास होता है, वो हमारी बच्चा पार्टी होती है। बच्चों के लिए जगह जगह पे बेस्ट स्कूल्स होने चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षाएं फ्री हैं, बट उनके लिए जो वो अपनी पढ़ाई करते हैं IAS PCS की, डॉक्टर्स की, उनके लिए भी उनमें बहुत बड़ी रियायत होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता है और दिमाग होता है और वो चाहते हैं कि हम जीवन में बहुत आगे बढ़ें। तो उनके लिए सरकारें कदम उठाएंगी और मैं अपनी मान्यवर, अपनी प्रिय ममता विधायक जी से भी अनुरोध करूंगी, और उन्होंने आपको जवाब भी दिया है कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएं कि फ्री शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे बेचारे फीस नहीं दे सकते बट माइंड है उनके पास, वो आगे बढ़ सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं हिंदुस्तान का और भगवानपुर का, रुड़की का।
तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मेरे को लगता है कि और मैं पूरी श्योर्ड हूँ कि हमारी प्रिय विधायक ममता राकेश जी ज़रूर उठाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो दर्शकों, यही वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।